रोहित को ड्राइविंग करना बेहद पसंद है, पर रोज-रोज की परेशानी से बचने के लिए उसने सोचा कि अब अपने ओहदे को भूल उसे मेट्रो की शरण ले लेनी चाहिए। कहने दो, लोग या उसके जूनियर जो कहे। पेट्रोल का खर्चा जो कंपनी देती है, उसे बचाने के चक्कर में बॉस मेट्रो से आने-जाने लगे हैं। ऐसी बातें उसके कानों में भी अवश्य पड़ी, पर सीधे उसके मुंह पर कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी। शुरू के कुछ दिन तो उसे भी दिक्कत महसूस हुई। मेट्रो में कार जैसा आराम तो नहीं मिल सकता था, पर कम से कम वह टाइम पर ऑफिस पहुंच रहा था, और वह भी सड़कों पर झेलने वाले तनाव के बिना, क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक की वजह से ऑफिस पहुंचने में हमेशा लेट हो जाता था। हालांकि मेट्रो में इतनी भीड़ होती थी कि कभी-कभी उसे झुंझलाहट हो जाती थी। धीरे-धीरे उसे मेट्रो के सफ़र में मज़ा आने लगा। मेट्रो में किस्म-किस्म के लोग, लेडीज़ का अलग डब्बा होने के बावजूद उनका कब्जा तो हर डब्बे में होना, और पुरुषों का इस बात को लेकर खींचते रहना देखना और उनकी बातों का आनंद लेना भी मानो उसका रूटीन बन गया। उस दिन मेट्रो अपेक्षाकृत खाली थी, सरकारी छुट्टी थी। वह कोने की सीट पर बैठ गया। वह अखबार पढ़ने में व्यस्त था कि तभी एक मधुर स्वर उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी। उसने नजरें उठाई। लगभग 30-31 साल की कमनीय काया वाली एक महिला उसके सामने खड़ी थी। एकदम परफेक्ट फिगर, मांस न कहीं कम न कहीं ज़्यादा। उसने पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। गले में मोतियों की माला थी और कंधे पर डिजाइनर बैग झूल रहा था। होठों पर लगी हल्की गुलाबी लिपस्टिक एक अलग ही लुक दे रही थी। नफासत और सौंदर्य दोनों एक साथ। कुछ पल उस पर नजरें टिकी ही रह गई। एक्सक्यूज मी, यह लेडीज सीट है, इफ़ यू डोंट माइंड, उसने बहुत ही तमीज से कहा। या श्योर। रोहित एक झटके से उठ गया। रोहित की नज़रें उसके बाद उससे हटी ही नहीं। बार बार उसका ध्यान उस पर चला जाता था। बहुत चाहा उसने कि उसे न देखे, पर दिल था कि जैसे उसी की ओर खींचा जा रहा था। लेकिन यूं एकटक देखते रहने का मतलब था कि उसके जैसे भद्र पुरुष का बदतमीजियों की श्रेणी में आना, और इस समय तो वह कतई ऐसा नहीं करना चाहता था। अपनी खुद की 36 साल की जिंदगी में किसी के प्रति इस तरह का आकर्षण या किसी को लगातार देखते रहने की चाह इससे पहले कभी उसके अंदर इतनी तीव्रता से उत्पन्न नहीं हुई थी। वैसे भी सफ़र लंबा था, और वह उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहता था। वेल सेटल और पढ़ा लिखा व अच्छी फैमिली का होने के बावजूद न जाने क्यों उसे अभी तक सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाई थी। कभी उसे लड़की पसंद नहीं आती तो कभी उसके माँ बाप को, कभी लड़की की बैकग्राउंड पर दादी को आपत्ति होती। ऐसा नहीं था। शादी को लेकर उसने सेट रूल्स बना रखे थे, पर पता नहीं क्यों फिर भी 26 साल की उम्र से शादी के लिए लड़की पसंद करने की कोशिश 36 साल तक भी किसी तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी। धीरे धीरे चॉइस भी कम होने लगी थी और रिश्ते भी आने कम हो गए थे। उसने भी अपनी इस एकाकी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। अब तो मम्मी पापा और भाई बहन भी उससे यह पूछते पूछते थक गए थे कि उसे कैसी लड़की चाहिए। वह अक्सर कहता, लड़की कोई फ़ोटो फ्रेम तो है नहीं जो परफेक्ट आकार व डिज़ाइन की मिल जाएगी। मेरे मन में कोई इमेज तो नहीं है उसकी, बस जैसी मुझे चाहिए जब वह सामने आएगी तो मैं खुद ही आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद से घर वाले भी शांत होकर बैठ गए थे और वह भी मस्त रहने लगा था। वह सीट से उठी तो एक बार उसने फिर से उसे गहरी नज़रों से देखा। एक स्वाभाविक मुस्कान मानो उसके चेहरे का हिस्सा ही बन गई थी। गालों पर डिम्पल पड़ रहे थे। रोहित को सिहरन सी महसूस हुई। क्या है यह? क्यों उसके भीतर जल तरंग सी बज रही है? वह कोई 20-21 साल का नौजवान तो नहीं, एक मैच्योर इंसान है। फिर भी उसका रोम रोम तरंगित होने लगा था। अजीब सी फीलिंग हुई, अनजानी सी। इससे पहले किसी लड़की को देखकर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, मानो मिल्स एंड बुल्स का कोई किरदार पन्नों में से निकलकर उसके भीतर समा गया हो और उसे आंदोलित कर रहा हो। यह खास फीलिंग उसे लुभा रही थी। उसके उतरने के बाद जब तक मेट्रो चली नहीं, वह उसे जाते देखता रहा। मन तो कर रहा था कि वहीं उतर जाए और पता करे कि वह कहाँ काम करती है, पर यह उसे शिष्ट आचरण नहीं लगा। उसे आगे जाना था, लेकिन मेट्रो से उतरने के बाद भी उसे लगा कि जैसे उसका मन तो उस कोने वाली सीट पर ही जाकर अटक गया है। ऑफिस में भी वह बेचैन ही रहा।
काम कर रहा था पर कॉन्सेंट्रेट जैसे गायब हो चुका था। वह बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर उस महिला के बारे में वह इतना क्यों सोच रहा है, क्यों उसके अंदर एक समुद्र उफान ले रहा है, क्यों वह चाहता है कि उससे दोबारा मुलाकात हो। बहुत बार उसने अपने ख्यालों पर फाइलों के बोझ को डालना चाहा, बहुत बार कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। खुद को धिक्कारा भी कि किसी के बारे में यूं मन में ख्याल लाना अच्छी बात नहीं है। फिर भी घर लौटने के बाद और रात भर वह अपने अंदर बाहर फैली सिहरन को महसूस करता रहा। सुबह बार बार यह सोच रहा था कि आज भी मेट्रो में उससे मुलाकात हो जाए। फिर खुद पर ही उसे हंसी आ गई। मान लो उसने वही मेट्रो पकड़ी, तब भी क्या गारंटी है कि वह आज भी उसी डब्बे में चढ़ेगी जिसमें वह हो। रोहित खुद को संभाला। उसने अपने को हिदायत दी, मैच्योर इंसान इस तरह की हरकतें करते अच्छे नहीं लगते। सही है, पर मार्केट आते ही नजरें उसे ढूंढने लगी पर नहीं दिखी वह। अब तो जैसे सुबह शाम उसे तलाशना ही उसका रूटीन बन गया था। उसे लगा कि हो सकता है वह रोज ट्रेवल न करती हो। मायूस रहने लगा था रोहित। कोई इस तरह दिमाग पर हावी रहने लग सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? किताबी और फिल्मी बातें जिसका कभी वह मजाक उड़ाया करता था, आज उसे सच लग रही थी। काश एक बार तो वह कहीं दिख जाए। मार्केट से रोहित को कुछ शॉपिंग करनी थी। वैलेंटाइन डे की वजह से खूब चहल पहल थी। बाजार रोशनी से जगमगा रहे थे। खरीदारी करने के बाद वह कॉफ़ी कैफ़े में चला गया। कॉफ़ी पीकर सारी थकान उतर जाती है उसकी। एक सिप लिया ही था कि सामने से वह अंदर आती दिखी। हाथों में बहुत सारे पैकेट थे। आज रेड कलर का कुर्ता और वाइट कलर की लेगिंग पहन रखी थी उसने। कानों में बालियां लटक रहे थे जो बीच बीच में उसकी लटों को चूम लेते थे। चांस की बात है कि सारी टेबलें भरी हुई थी। वह बिना झिझक उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। रोहित को लगा जैसे उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद वह अपने मोबाइल पर उंगली घुमाने लगी। फिर अचानक बोली, आई होप मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई टेबल खाली नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुरंत रोहित बोला, इट्स माई प्लेजर। ओह रियली? उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि रोहित को लगा जैसे उसने बैंक सा कसा हो। कहीं उसके चेहरे पर आए भावों का वह कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल रही। कहीं यह सोच कि वह उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको कोने वाली सीट ही पसंद है, डिस्टर्ब कम होती है और आपको वैसे भी पसंद नहीं कि कोई आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करे। अपने हिसाब से फैसले लेने पसंद करते हैं आप। हैरानी, असमंजस, न जाने कैसे कैसे भाव रोहित के चेहरे पर उतर आए। आप परेशान न हो रोहित, मैंने उस दिन मेट्रो में ही आपको पहचान लिया था। संयोग देखिए फिर आपसे मुलाकात हो गई तो सोच रही हूँ आज बरसों से दवा गुब्बार निकाल ही लूँ। आपकी हैरानी जायज़ है। हो सकता है आपने मुझे पहचाना न हो पर मैं आपको भूल नहीं पाई। अब तक तो आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही गया होगा। अच्छा ही है, वरना बेवजह लड़कियों को रिजेक्ट करने का सिलसिला नहीं रुकता। हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? रोहित ने सकुचाते हुए पूछा। रोहित कहाँ तो इससे मुलाकात हो जाने की कामना कर रहा था और कहाँ अब वही कह रही थी कि वह उसे जानती है और इतना ही नहीं उसे एक तरह से कटघरे में ही खड़ा कर दिया था। हम मिले तो नहीं है पर हमारा परिवार अवश्य एक दूसरे से मिला है। थोड़ा दिमाग पर जोर डाले तो याद आ जाए शायद कि एक बार आपके घर वाले मेरे घर आए थे। पापा अफसर थे, हमारी शादी की बात चली थी। आपके घर वालों को मैं पसंद आ गई थी। आपका फ़ोटो दिखाया था उन्होंने मुझे। वे तो जल्दी से जल्दी शादी की डेट तक फिक्स करने को तैयार हो गए थे। फिर तय हुआ कि आपके और मेरे मिलने के बाद ही आगे की बात तय की जाएगी। मैं खुश थी और मेरे मम्मी पापा भी कि इतने संस्कारी और एजुकेटेड लोगों के यहाँ मेरा रिश्ता तय हो रहा है। हम मिल पाते उससे पहले ही पापा पर किसी ने फ्रॉड केस बना दिया। आपकी दादी ने घर आकर खूब खरी खोटी सुनाई कि ऐसे घर में जहाँ बाप बेईमानी का पैसा लाता हो हम रिश्ता
नहीं कर सकते हैं। पापा ने बहुत समझाया कि उन्हें फंसाया गया है, पर उन्होंने एक न सुनी। मुझे दुख हुआ, पर इसलिए नहीं कि आपसे रिश्ता नहीं हो पाया, बल्कि इसलिए कि बिना सच जाने इल्ज़ाम लगाकर आपकी दादी ने मेरे पापा का अपमान किया था। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि शादी करूँगी ही नहीं। पापा तो खैर बेदाग साबित हुए, पर मेरा रिश्ता टूटने का गम सह नहीं पाए और चले गए इस दुनिया से। हमारे समाज में किसी लड़की को रिजेक्ट कर देना आम बात है, पर कोई एक बार भी यह नहीं सोचता कि इससे उसके मन पर क्या बीतती होगी, उसके घर वालों की आशा कैसे बिखरती होगी। आपको कोई रिजेक्ट करे तो कैसा लगेगा रोहित? मेरा यकीन करो, मेरा नाम संगीता है। नाम सुनकर रोहित को लगा कि जैसे घर में उसने कई बार इस नाम को सुना था, मम्मी पापा, भाई बहन, यहाँ तक कि दादी के मुंह से भी। वह भी कई बार कि लड़की तो वही अच्छी थी, पर उसका बाप, दादी, उनसे शादी हो जाती तो भैया अब तक कुंवारे न होते। बहन को भी उसने कहते सुना था कई बार, पर आपकी जिद ने सब गड़बड़ कर दिया। पापा भी उल्लाहना देते थे कई बार दादी को। अब तक जितनी लड़कियां देखी थी, रोहित के लिए वही मुझे सबसे अच्छी लगी थी। मम्मी के मुंह से भी वह यह बात सुन चुका था। जिसे देखा न हो उसके बारे में वह क्या कहता, इसलिए चुप ही रहता था। संगीता, सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि घर में अक्सर तुम्हारी बात होती थी, पर तुम मेरे लिए किसी अनजान चेहरे की तरह थी। आई एम सॉरी, मेरे परिवार वालों की वजह से तुम्हें अपने पापा को खोना पड़ा और इतना अपमान सहना पड़ा। कहते कहते रुक गया रोहित। आखिर कैसे कहता कि जब से उसे देखा है वही उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अपने दिल की बात कहकर कहीं वह उसका दिल और न दुखा दे, और फिर उसने ही उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। रोहित, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। यह तो आम लड़की की विडंबना है जिसे वह सहती आ रही है, उसके हर तरह से काबिल होने के बावजूद। एनीवे चलती हूँ। आई होप फिर हमारी मुलाकात हो। रोहित जल्दी से बोला। एक मौका भूल सुधार का तो हर किसी को मिलता है। यह मेरा कार्ड है। फेसबुक पर आपको ढूंढकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। प्लीज़ संगीता, एक्सेप्ट कर लेना। विश्वास है कि आप रिजेक्ट नहीं करेंगी। कोने वाली सीट नहीं चुनूंगा अब से। रोहित ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए कहा। पुराना सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत की जा सकती है। कार्ड लेते हुए संगीता ने अपने शॉपिंग बैग उठाए। बाहर जाते जाते उसने पलटकर रोहित को देखा। उसकी आंखें मानो कह रही हो, इस बार एक्सेप्ट आपको करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब